व्हीकल की चोरी होना, भले स्कूटी हो या फिर गाड़ी हो, आजकल आम बात हो गई है। किसी एक जगह पर गाड़ी चोरी होती है तो उस एरिया के अंदर रहने वाले सारे के सारे लोगों के मन में डर बैठ जाता है सिर्फ चोरी का नाम सुनकर। और बहुत सारे लोग अनजान होते हैं कि भाई अगर हमारा व्हीकल चोरी होता है, भली गाड़ी हो या फिर स्कूटी हो या कोई भी व्हीकल हो, तो हम उस सिचुएशन के अंदर कैसे डील करें। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक जब आप वीडियो देखेंगे तो अगर आपकी कोई भी गाड़ी चोरी होती है या आपके एरिया में किसी की भी गाड़ी चोरी होती है तो उस केस के अंदर उस चोरी का जो ओनर है, यानी कि जो गाड़ी का ओनर है, उसको क्या क्या कदम लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और इंश्योरेंस कंपनी से पूरा प्रॉपर क्लेम मिलेगा। या फिर अगर आपकी गाड़ी मिल जाती है, पुलिस थाने के अंदर आपकी गाड़ी मिल जाती है, तो उस केस के अंदर पुलिस वालों से आप गाड़ी को कैसे ले सकते हो, उस चीज का सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको मैं जरूर बताऊंगा। आप सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीकल की चोरी होने पर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और हम कैसे अवेयर हो सकते हैं। ये वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी जेन्युइन बातें बताऊंगा, आपको अवेयर करूंगा, क्योंकि आप बाहर की मार्केट के अंदर किसी भी बंदे से ये सारी जानकारी अगर जानोगे तो सारे लोग आपको सिर्फ लूटेंगे, मतलब पैसे डिमांड करेंगे और आपको ऐसी सी बातों से डराएंगे जिससे कि आपके जेब से पैसे की वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन सारे फ्रॉड से आप बिल्कुल भी ना रहिएगा और आप बच के रहिएगा। पहले आप वीडियो पूरी शुरू से एंड तक जरूर देखिए, फिर मैं आपको एंड में सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले आपका मेन काम क्या होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप अगर अपने घर में रहते हो और आप अपने घर के बाहर अपना कोई भी व्हीकल खड़ा करते हो, भले गाड़ी हो या फिर कोई स्कूटी हो या फिर कोई टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उस केस के अंदर आपका जो व्हीकल है वो आपके घर के बाहर से अगर चोरी हो जाता है तो उस केस के अंदर सबसे पहला काम क्या करोगे। सबसे पहला काम, आपके जुरिडिक्शन में जो भी थाना पड़ता होगा, पुलिस स्टेशन पड़ता होगा, थाना और पुलिस स्टेशन, जुरिडिक्शन का मतलब जिस जगह पर आप रहते हो और आपके घर के करीबी जो भी पुलिस स्टेशन है वहां आपको एफआईआर दर्ज करानी है। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है। और एफआईआर के अंदर आपको क्या क्या बताना है, ये बात को आपको गौर करना है। जैसे कि आपने एफआईआर फाइल करवाओ। दूसरी बात, डेट, प्लेस और टाइम, कि भाई मैं, जैसे कि रात को आपकी गाड़ी चोरी हुई है तो आप पुलिस स्टेशन के अंदर साफ साफ ये बताओ कि मैं इतने बजे अपने घर पर आया था और इतने बजे मैंने अपनी गाड़ी यहां पे खड़ी करके और अपने घर के अंदर चला गया था और यहां पर मैं रहता हूं। यानी कि डेट, टाइम बताओ कि इतने बजे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, प्लेस इस जगह पर मैं रहता हूं और इतने बजे मैं घर पर आया था। ये तीनों बातें आपको लिखवानी है अपनी एफआईआर के अंदर। इसके बाद आपको गाड़ी का नंबर और चेसी नंबर और इंजन नंबर, ये सारी चीजें आपको अपने आरसी के अंदर, जो आपके व्हीकल की आरसी होती है उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी होती है, गाड़ी नंबर, चेसी नंबर और इंजन नंबर, वो अपनी एफआईआर के अंदर आपको लिखवाना पड़ेगा। भले अगर पुलिस वाले आपको ना बताए तो आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपको आगे चल के इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम लेने के अंदर काम आएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि गाड़ी नंबर, चेसी नंबर, इंजन नंबर आपको सब लिखवाना पड़ेगा अपने व्हीकल का, जो व्हीकल आपका चोरी हुआ है। अब दूसरी मेजर बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि व्हीकल का ओनर का नाम। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि आपके नाम पर अगर गाड़ी है तो एफआईआर के अंदर अपना नाम लिखवाओ, लेकिन अगर आपके पापा के नाम पे गाड़ी है या फिर आपके किसी भी रिलेटिव के नाम पे गाड़ी है और आप अगर एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हो पुलिस स्टेशन के अंदर, तो जिस बंदे के नाम पर गाड़ी है आपको मेन गौर करना है कि उसी बंदे का नाम लिखवाना है एफआईआर की कॉपी के अंदर। क्योंकि फॉर एग्जांपल जब जैसे कि एफआईआर आप लिखवा रहे हो, आपको थोड़ी घबराहट होगी और एफआईआर लिखवाते टाइम गलती से अगर आपने अपना नाम लिखवा दिया एफआईआर के अंदर तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसके बाद मैंने आपको मेन बता दिया है कि व्हीकल जो ओनर है उसका आपको नाम लिखवाना है अपनी एफआईआर की कॉपी के अंदर। अब मेन इसके अंदर दूसरी बात आती है, जब आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी अपने पुलिस स्टेशन के अंदर, यानी कि करीबी पुलिस स्टेशन के अंदर, तो आपको अपने पुलिस स्टेशन ऑफिसर से सर्टिफाइड कॉपी ले लेनी है। एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी अपने पुलिस ऑफिसर से, जो आपकी एफआईआर दर्ज कर रहा होगा, उससे ले लेनी है। अब इसके अंदर मैंने एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने तो अभी आपके घर के बाहर से अगर कोई आपका व्हीकल चोरी होता है मैंने तो उसकी बात बताई है, लेकिन आप कहीं पर घूमने गए हुए हो, आपने अपनी व्हीकल जो है जहां पर आप घूमने गए हुए हो वहीं पे कहीं पे पार्क कर रखी है और वहीं से ही आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो उस केस के अंदर आप कहां पर अपनी एफआईआर दर्ज कराओगे। तो जहां पर आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी हुई थी, जिस जगह पर आप घूमने गए थे, तो उस एरिया के जो करीबी पुलिस स्टेशन होगा आपको वहां पर एफआईआर दर्ज करानी। अपने घर के पास एफआईआर दर्ज बिल्कुल भी नहीं करानी होगी। तो क्योंकि यहां पे मेन बात आती है कि जिस जगह पर गाड़ी चोरी हुई है उसके करीबी पुलिस स्टेशन के अंदर आपको एफआईआर दर्ज करानी होती है। आपने एफआईआर दर्ज करा दी, अब इसके बाद सीधा क्या काम करना है, विद इन 24 आवर्स आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि भाई मैंने आपकी कंपनी से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है और मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है। आपको विद इन 24 आवर्स अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जो है इन्फॉर्म करना है। भले ही आप फोन करके उनको इन्फॉर्म करो, जैसे कि उनके कस्टमर केयर पे फोन करो, ईमेल करो, लेटर पोस्ट करो, आप कुछ भी करो, आप उनको 24 आवर्स के अंदर इन्फॉर्म जरूर करना और अपना एक कंप्लेंट नंबर अपने पास रिसीव कर लेना। क्योंकि जो भी कोई इंश्योरेंस कंपनी को आप ये चोरी
चोरी की डिटेल्स बताते हो, अपनी कंप्लेंट बताते हो, तो वो एक कंप्लेंट नंबर आपको दे देंगे। आप उनसे अपना कंप्लेंट नंबर एक ले लेना विद इन 24 आवर्स। वैसे तो कंपनी बोलती है कि 24 घंटे के अंदर हमारे को इन्फॉर्म करना है, तो विद इन 24 आवर्स आपको इन्फॉर्म करना ही करना है, भले फोन करो, ईमेल करो या लेटर पोस्ट कर दो उनको। अब एक कंप्लेंट नंबर आप रिसीव कर लो। अब इसके अंदर ना दो मेन बातें आएंगी। आपने पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर भी दर्ज करा दी और इंश्योरेंस कंपनी को आपको मतलब इन्फॉर्म भी कर दिया। अब इसके अंदर दो बातें आएंगी। पहली बात, अगर आपके पुलिस ऑफिसर ने, यानी कि जिस थाने के अंदर आपने कंप्लेंट लिखवाई है, मान लो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, इन्वेस्टिगेशन करा और आपकी गाड़ी उनको मिल गई, पुलिस वालों को आपकी गाड़ी मिल गई, तो आपको एकदम पुलिस वाले आपको गाड़ी हाथ में नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपको पहले जाना पड़ेगा एडवोकेट के पास। एडवोकेट के पास आपको जो है इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस वाले ने और व्हीकल आपका मिल गया, तो आपको एडवोकेट को कांटेक्ट करना है। एडवोकेट के पास जाना है, अपनी सारी डिटेल बतानी है कि मैं जो है इस तारीख को इस जगह पर इस समय मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी हुई थी, अगले दिन मैं उठा और मेरी गाड़ी गायब, यानी कि गाड़ी चोरी हो चुकी है। तो ये आप एडवोकेट को बताओगे सारी की सारी बातें भाई, और आप एडवोकेट को ये भी बताओगे कि मैंने एफआईआर भी दर्ज करा देखी है, ये रहा मेरा एफआईआर नंबर और किस थाने में कराई है, पुलिस स्टेशन का क्या नाम है और ये मेरे पुलिस स्टेशन का नाम है, यानी कि एफआईआर नंबर और पुलिस थाने का नाम आप एडवोकेट को बताओगे। फिर एडवोकेट साहब जो है आपकी एक कंप्लेंट टाइप करेंगे कोर्ट के अंदर, मतलब कंप्लेंट आपकी लगाएंगे, एक एप्लीकेशन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे सेक्शन 451 और 457 सीआरपीसी की मदद से जो है एडवोकेट कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाएंगे। कोर्ट के अंदर मतलब एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि हमारा व्हीकल चोरी हो गया था और हमारे जो व्हीकल चोरी हुआ था, जिस पुलिस थाने में हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उस पुलिस ऑफिसर ने हमारी व्हीकल ढूंढ लिया था और कोर्ट फिर ऑर्डर करे कि पुलिस ऑफिसर जो है हमारे को, यानी कि ओनर को जिसने कंप्लेंट लिखवाई थी, उसको व्हीकल डिलीवर कर दे। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी पुलिस स्टेशन के अंदर किसी भी ऑफिसर को आपकी गाड़ी मिलती है तो एकदम आपको गाड़ी वापस नहीं मिलती है, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको जब कोर्ट जो है ऑर्डर कर देगा पुलिस ऑफिसर को कि आप इनको गाड़ी दे दो, तो आपको उस टाइम फिर आपको अपनी गाड़ी मिल जाएगी, जो ओनर होगा और जो कंप्लेंट दर्ज जिसने कराई थी उसी को। अब इसके अंदर मान के चलो कि अगर भाई गाड़ी मिली ही नहीं, जो आपने पुलिस ऑफिसर को मतलब इतना टाइम हो गया, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन भी करी, चोर भी पकड़े नहीं गए और आपकी जो गाड़ी थी वो भी नहीं मिली, उस केस के अंदर आप क्या करोगे? अब इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम मांगेंगे। ऑब्वियस है कि अब हमारी जो इंश्योरेंस हमने अपनी गाड़ी का करा रखा है, तो इस केस के अंदर हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, तो उस केस के अंदर फिर हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ही तो मांगेंगे। तो वो कैसे मांगेंगे, इसका भी एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम जब आप मांगोगे तो आपको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी, अपनी एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी लेनी पड़ेगी, जो मैंने आपको यहां से बताया था कि आपको एफआईआर की कॉपी लेनी पड़ेगी। सर्टिफाइड कॉपी हर किसी की पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है। सेक्शन 154 के क्लॉज 2 है सीआरपीसी के अंदर, साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर की जो सर्टिफाइड कॉपी होती है वो दी जाती है जो लिखवाने आता है। तो इसके अंदर एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी, आपका डीएल और आपकी आरसी और आपका इंश्योरेंस की कॉपी, ये सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स, एक तो एफआईआर की कॉपी, डीएल, आरसी और आपके इंश्योरेंस की कॉपी, ये आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट सारे के सारे सबमिट कराने हैं कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी और ये रहा हमारा कंप्लेंट नंबर, और हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर भी बताया था और पुलिस स्टेशन के अंदर भी हमारी गाड़ी नहीं मिली है अभी तक, तो इसी वजह से हमारे को आपसे क्लेम चाहिए। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपके पास जमा करा दिए, या आप जब इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दोगे, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी का जो आईडीवी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का जो अमाउंट आपके इंश्योरेंस के कंपनी के अंदर जब आप इंश्योरेंस कराते हो, तो हर इंश्योरेंस के अंदर आईडीवी वैल्यू होती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर तीसरी बात एक आती है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले बहुत शातिर दिमाग से एक दिक्कत ला देते हैं, कोई भी रीजन आपको बता देंगे और आपका क्लेम जो है कैंसिल कर देते हैं। नहीं भाई, जो आपको पैसे मिलने वाले थे आईडीबी वैल्यू के, वो हम नहीं दे रहे, आपकी जो इंश्योरेंस के अंदर ये दिक्कत आई है या फिर ये डॉक्यूमेंट की कमी है, तो आपकी तरफ से जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए, इस डॉक्यूमेंट के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट लगता ही नहीं है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई रीजन बताकर आपके क्लेम को रोक देती है, तब आप क्या करोगे? सिंपल, आप जो है कंज्यूमर फोरम के अंदर एडवोकेट की मदद लेकर केस फाइल कर सकोगे, क्योंकि 99% आपको जो है 100% कंज्यूमर फोरम के पास जब आप केस लेकर जाओगे, बहुत जल्दी केस निपट जाता है, कुछ लंबा केस का प्रोसेस नहीं होता है। सिंपल आपको केस फाइल करवाना करता है कंज्यूमर फोरम का कि भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी को जमा भी करा दिए थे, फिर भी मेरे को जो इंश्योरेंस कंपनी ने इनवैलिड रीजन लगाकर मेरा क्लेम रोक दिया है। तो कंज्यूमर फोरम के पास जब आप जाओगे तो आपका क्लेम बिल्कुल आपको 100% कंज्यूमर फोरम दिलाएंगे। और बहुत सारे केसेस के अंदर यही आखिर में
चांस बचता है कंज्यूमर्स के पास में कि वो कंज्यूमर फोरम जाएं और अपना क्लेम वापस ले लें। 100% आपको क्लेम मिलेगा। अब इसके अंदर मैं वीडियो को एंड में एक बात बोलकर खत्म करने वाला हूं कि मैंने आपको जब बताया था ये सारा का सारा प्रोसेस होता है कि आपको जो है पुलिस स्टेशन के अंदर आपकी गाड़ी मिल गई है और फिर आप वहां से कहां से लोगे। अगर पुलिस स्टेशन के अंदर मिली नहीं है तब आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कैसे लोगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी रोक दिया है तब आप आखिर में कंज्यूमर फोरम जाके अपना क्लेम ले सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप अपनी गाड़ी चोरी होने के बाद क्या क्या स्टेप्स लोगे, क्या क्या कदम लोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज इस वीडियो से आप समझ पाए होगी कि अगर आपके किसी करीबी रिलेटिव का या आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना होती है, आपका व्हीकल चोरी होता है, तो आप ये कदम अपने बढ़ाओ और अपने एक एक कदम को ध्यान से, एक एक चीज बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को इंश्योर कराओ, अपने क्लेम्स ले, अपने आप को जो आपके अधिकार है उसको ले, उसको प्राप्त करो। अब इसके अंदर एक मेन बात आती है कि ये सारी की सारी बातें मैंने एक मेन मुद्दे की होती है कि जब भी आप कोई व्हीकल अपना यूज करते हो, आप व्हीकल चलाते हो, तो उसके अंदर आपको जो है सारे के सारे अपने पेपर पूरे रखने पड़ेंगे। अपना आरसी आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी, पॉल्यूशन कराना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आपको मिलने वाला था, जो अमाउंट आपको आपका मिट्टी हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगर मान लो अगर आपका व्हीकल चोरी हो गया और आपने जो इंश्योरेंस नहीं करा रखा, तो जो आपको आईडीबी वैल्यू का पैसा मिलने वाला था, जिसके लिए आप हकदार होगे, तो वो हकदार कोई और बन जाता है सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में। तो मैं आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने व्हीकल का पूरा प्रॉपर रूल्स फॉलो करो, अपने आप को इंश्योर्ड करके रखो और अपने पॉल्यूशन कराओ। इस वजह से बाई चांस आपके पास कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो आप बिल्कुल हकदार होते हो अपने अधिकारों को यूज करने के लिए, और आप बिल्कुल खुले में अपने किसी से भी पैसे मांग सकते हो जिस चीज के लिए आप हकदार होगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी डाउट्स अगर बनते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चंस का सारे के सारे जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो ऐसी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बेसिस पे तो आप मेरे को बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।